हेलो दोस्तों मैं पहले वीडियो में बताई हूँ कि साइकिक वैम्पायर कौन होते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स कौन होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइकिक वैम्पायर अगर हमारी लाइफ में है तो हम क्या करें। ठीक है दोस्तों, जो साइकिक वैम्पायर्स होते हैं इनमें बहुत फियर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फियर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इन्हें डर होता है कि कोई इन्हें छोड़कर ना चला जाए और ये अकेले ना हो जाएं। इन्हें कोई भी टॉर्चर अच्छा नहीं लगता है। अगर यह अपने पेन को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो इनको फियर फील होता है। दोस्तों, लोगों से इन्हें लव और अप्रिसिएट नहीं मिलता है, तब ये लोगों की एनर्जी को शक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर इन्हें कोई कंट्रोल करता है या करने की कोशिश करता है तो इनको फियर फील होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जब ये लोग आपकी लाइफ में शामिल हैं तो आप क्या करोगे। ठीक है दोस्तों, ये लोग आपकी लाइफ में सबसे पहले आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग आपकी लाइफ में हैं। ठीक है, आपको इनसे भागने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, और आपको भी किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एनर्जी आपकी एनर्जी से बड़ी नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी होती है। ठीक है, ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी होती है ना, वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है और उसकी एनर्जी के सामने, क्योंकि उसके अंदर डिवाइन की एनर्जी होती है, गॉड की प्योरेस्ट एनर्जी होती है, लव की एनर्जी होती है। ओके, तो बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि ये जो साइकिक वैम्पायर्स होते हैं, जब आप निगेटिविटी से थ्रो करने लगते हो तो आप पे ये अटैक करते हैं। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना है। लो वाइब्रेशंस में अगर आप जा रहे हो तो कोशिश करना है कि आप कैसे हाई वाइब्रेशन में रहो। ठीक है, क्योंकि जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हो तो ये इनको अटैक करने का ज़्यादा मौका मिलता है और ये उसी समय ज़्यादा अटैक करते हैं। ठीक है, तो आपको निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि ये लोग आपकी निगेटिविटी पर ही अटैक करते हैं। मतलब लो वाइब्रेशन मीन्स निगेटिव एनर्जी, तो निगेटिव एनर्जी में आपको नहीं रहना है। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आप पे अटैक ही नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको अपनी सोल को समझना है। ठीक है, और ख़ुद को भी समझना है कि आप क्या हो और आपका सोल मिशन क्या है। आप क्यों इस धरती पर आए हो, गॉड ने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों कराई, गॉड ने आपको ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों दी, इस चीज़ को आपको समझना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप को पहचानते हो, अपनी पावर में आप आ जाते हो तो यह आप पर अटैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप पावरलेस हो जाते हो तब यह आप पर अटैक करते हैं। ये जो साइकिक वैम्पायर होते हैं, आपको अपने अंदर पावर लानी होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको अपने आप को इस तरह बनाना है कि आप अपने नीड्स को पूरा कर सके। अपनी नीड्स को, आपकी जो नीड है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट हो जाना है आपको। चाहे आप इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो या फिर सेक्सुअली हो, आपको हर तरह से इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, क्योंकि यह कोडिपेंडेंसी, यह बहुत बड़ा कॉड है साइकिक वैम्पायर का। ठीक है, और जब हम नीड्स के लिए किसी पर जाते हैं, जैसे कि आपके पास जॉब नहीं है, पैसों का आपको ज़रूरत है, आपने किसी फ्रेंड्स से लिया, अब आप फ्रेंड्स के अंदर तो नहीं जान रहे हो ना कि किस तरह की एनर्जी से वो आपसे डील कर रहे हैं। बस इसी तरह से आपको हर चीज़ के लिए अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का कोशिश करना होगा और बनाना ही है दोस्तों। यह कोडिपेंडेंसी हर इंसान की वीकनेस होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये जो कोडिपेंडेंसी होती है ना, ये बहुत बड़ा कॉड होता है साइकिक वैम्पायर का। ओके, और ये कोडिपेंडेंसी हर इंसान की वीकनेस होती है और इसी कोडिपेंडेंसी को यूज करके आपकी एनर्जी पर वो फीड करते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जिससे आप अपनी लाइफ की हर उस नीड को पूरा कर सको जो आप करना चाहते हो। सीखो
कि आप खुद को कैसे नर्चर कर सकते हो, खुद को कैसे लव कर सकते हो। आपको दूसरों की एक्सेप्टेंसेस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। आप खुद को अपने आप को गाइड करना सीखो। आप खुद को अपने आप को गाइड करना सीखो, ठीक है। आप अपने गाइड खुद बनो, खुद पर सेल्फ ट्रस्ट करना सीखो, खुद पर ट्रस्ट करना सीखो दोस्तों, क्योंकि आपका जो गुड फ्रेंड होता है ना, वो आप खुद होते हो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना सीखो, ठीक है, क्योंकि आपकी जो इनर गाइडेंस है ना, वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है, ठीक है। वो आपको हमेशा सच्चाई की राह पर लेके चलती है। तो हमेशा आपको अपनी इनर गाइडेंस को सुनना है, क्योंकि यह आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी और निगेटिविटी से बाहर लेकर आएगी। ओके दोस्तों मैं इसमें एक नोट ये बताऊंगी कि आपको पॉजिटिविटी पर ध्यान रखना है और निगेटिविटी जो थॉट्स हैं उनको नहीं लाना है। मैं जानती हूँ कि ये निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ये कम हो अपनी लाइफ में, क्योंकि निगेटिविटी को अपनी लाइफ में नहीं लाना है, क्योंकि निगेटिव चीज़ पर क्योंकि निगेटिव चीज़ें आप पर तभी अटैक करती है जब उनको पता होता है कि निगेटिव चीज़ों के बारे में, जैसे कि फियर, डाउट, कन्फ्यूजन, ये इन चीज़ों पर अटैक करके आपको निगेटिव करके आपका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है दोस्तों, और अपने अंदर फियर, डाउट और कन्फ्यूजन की जो एनर्जी है उस एनर्जी को नहीं लाना है और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, जिससे ये साइकिक वैम्पायर आपका कुछ ना बिगाड़ पाए और आप पर फीड ना कर सके, आपकी एनर्जी को सक ना कर सके। आशा करती हूँ दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए।